Hello बच्चों, let's see the question is. Here the question is, figure shows a wedge of mass 2 kg resting on a frictionless floor. A block of mass 1 kg is kept on the wedge and the wedge is given an acceleration of 5 meter per second square toward right. Then here the option is block will remain stationary with respect to wedge. Option B, the block will have an acceleration of 1 meter per second square with the wedge. Option C, normal reaction on the block is 11 Newton. Option D, net force acting on the wedge is 4 Newton. ओके, तो देखो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो ब्लॉक है, ये वेज है, इसके ऊपर ब्लॉक है, ठीक है। ये 1 kg का है, ये 1 kg का है और ये 2 kg का है। ये एंगल 37 डिग्री है। अब देखो, अब इसको क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इसको राइट में मूव करते हैं। इसके कारण क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इधर लगेगा MA और इसका वेट फोर्स सीधे नीचे लगेगा mg। तो देखो जो mg का कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट हमारा इधर होगा जो होगा हमारा mg cos 37 डिग्री और एक इधर होगा हमारा mg sin 37। और देखो अब जब MA के कंपोनेंट निकालेंगे तो एक इधर लगेगा हमारा MA cos थीटा और एक हमारा इधर लगेगा MA sin थीटा, ठीक है। और देखो अब इस सरफेस के कारण इस ब्लॉक पे जो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल। तो देखो अब हमें क्या देखना है कि क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा या इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड इसका, या फिर ये जो नॉर्मल की वैल्यू 11 होगी या फिर हमारा जो नेट फोर्स होगा वेज के ऊपर वो 4। तो देखो अब हम देखते हैं कि देखो अगर ये हमारा जो ब्लॉक है स्टेशनरी होगा तो क्या होगा, एम ए कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एम ए कॉस थीटा कितना है हमारे पास, MA cos 37। तो देखो हमारे पास ये कितना मास हमारा कितना है 1, एक्सेलरेशन 5 और cos 37 की वैल्यू होती है हमारे पास 4/5। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4, यानी इधर की साइड जो फोर्स लग रहा है वो हमारा 4 न्यूटन लग रहा है। अब हम कॉस एम जी साइन 37 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो mg sin 37 इज इक्वल टू 1 × 10 × 3/5। साइन 37 तीन हो गया 2 टाइम्स यानी कि 6। तो देखो अब ये हमारे पास हमें दिख रहा है कि ये दोनों फोर्स बराबर नहीं है। तो हम नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स कितना है, एफ नेट इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 6 - 4, यानी कि हमारा नेट फोर्स 2 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो एफ नेट हमारे पास 2 है तो एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू 2, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो भी हमारा कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब इसमें हम नॉर्मल फोर्स देखो, अब ये जो नॉर्मल फोर्स हमारा किसके बराबर है, एन इज इक्वल टू हमारा mg cos 37 प्लस MA sin 37। तो देखो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 इंटू जी की वैल्यू 10। अब देखो cos 37 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है 4/5 प्लस 1 इंटू ए कितना है हमारे पास, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 5 इंटू sin 37 की वैल्यू कितनी है 3। ये 5 से 5 खत्म है, 5 से 2, तो ये हमारा आ गया 11। हमारा कितना आ गया 11। तो देखो अब हम ऑप्शन देखें कि ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज, नहीं ब्लॉक स्टेशनरी नहीं रह रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो इसमें ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन है तो ये स्टेशनरी कैसे रहेगा। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। तो ब्लॉक विल हैव एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड, नहीं है, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इज 11 न्यूटन। तो नॉर्मल ब्लॉक का जो हमारा कितना है 11 न्यूटन है। तो हमारा एन की वैल्यू कितनी है 11, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बेंच, ये भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इज 11।
बेस्ट ऑफ लक।